वारिस पठान जी। पठान साहब, अचानक से जब ऐसी बात हो रही है कि वहां से माहौल खुल रहे हैं, डेवलपमेंट की बात हो रही है, कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है वारिस पठान साहब की जामा मस्जिद जुमे को बंद क्यों है? ये सही वक्त है, सही समय है इस बात को कहने का? ये पहले आपको याद क्यों नहीं आया कि जामा मस्जिद जुमे को नहीं खुल रही है? देखिए सईद भाई, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो गया, हटा दिया, तब भाजपा ने कहा कि अब आतंकवाद पूरा खत्म हो जाएगा कश्मीर के अंदर। खत्म तो नहीं हुआ, आप और मैं रोज देख रहे हैं वहां पे हो रही है आतंकवादी गतिविधियां। हमारे पंडित भाइयों को राहत मिल जाएगा, मगर अब जब हमारे पंडित भाई वहां रहने को चले गए तो आपने देखा दिन दहाड़े कितने हमारे पंडित भाइयों का कत्ल कर दिया गया, जो अभी वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। अब आ रहा हूं मैं बात नंबर 2। सुनिए सईद भाई, मैं आ जाऊंगा उस पॉइंट पे। सुनिए सर, देखिए सात मेहमान है यहाँ पर। मनोज सिन्हा साहब ने, सुन तो लीजिए, हमने आपसे पूछा सिर्फ कि जामा मस्जिद वाली बात पे कह दीजिए सर। अगर अगली बार आएंगे तो ये बात कर लीजिएगा। अभी हम चाह रहे हैं कि रघुपति राघव राजा राम, जामा मस्जिद और बोलिए। देखिए सईद भाई, मैं वहीं पर आ रहा था, आपने मुझे बीच में टोक दिया। उसके बाद में मैं ये बोलने जा रहा हूं अभी आपको। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि हमने सिनेमा हॉल खोल दिए शोपियान और पुलवामा के अंदर। तो मैं उनसे यही सवाल कर रहा हूं कि आपने सिनेमा हॉल खोल दिए, मगर वहीं पर श्रीनगर के अंदर जो जामिया मस्जिद है वो फ्राइडे को आप बंद कर देते हो, उसको क्यों नहीं खोलते? वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? मेरा तो सवाल है ना। तो यही हमारा बोलना है कि भाई आप नमाज के लिए रुकाई कर रहे हो, दूसरी तरफ इसी एक बात कर रहे हो, और आपके जितने भी बात नहीं कर रही है वो तो सब आपका हिंदुत्व एजेंडा को आगे लेके चल रहे हो। ये तो भाजपा की पुरानी टेक्टिक रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। आपको पूरा देश देख रहा है। ये लोग अरे पहले मॉब लिंचिंग कर दिया भारत माता की जय के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे कितने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई देश के अंदर। और वही दरिद्र जब मॉब लिंचिंग करने के बाद जेल में होते हैं और बेल पे बाहर आते हैं तो भाजपा वाले जाके फूल हार उनको पिनाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है। जिसको पढ़ना है पढ़िए ना, मैं तो आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए। लेकिन हमारी मस्जिद जो है, ठीक है, ये हमारी जो मस्जिद है श्रीनगर के अंदर जो मस्जिद है वहां भी पढ़ने की इजाजत दे दी जाए सईद भाई, तो बहुत अच्छी बात होगी ना। एकदम से क्या आपत्ति, नमाज से क्या आपत्ति? इनको मुसलमानों से नफरत है। ठीक है भाजपा वालों को मुसलमानों से पूरी नफरत है। कभी हमारे मस्जिदों पे, कभी मदरसों पे, कभी नमाज पे, तो कभी हिजाब पे, कभी ट्रिपल तलाक। हर चीज में इनको मुसलमानों को टारगेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड में बात करते हैं। सिनेमा चालू कर दिया, अच्छा, लेकिन साथ में हमारी मस्जिद को चालू कर दो जुम्मा के दिन। ठीक है, अभय जी आ रहे हैं आपके पास, आते हैं। हमारे साथ फारूक रंजू शाह जी। शाह सर आप बताइए कि ये जो कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऐसे में आपको लगता है कि उस पर कंसंट्रेट करने से कश्मीर के युवाओं को, कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, या यहां पर रघुपति राघव राजा राम भजन को लेकर ये डिबेट है, कहीं ना कहीं उस डेवलपमेंट से भड़काने के लिए सर इस डिबेट को तो नहीं शुरू किया जा रहा है? क्या लगता है आपको? मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो इनकी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है 1947 से ही, आज से नहीं, 1947 से ही कश्मीर में एक पॉलिटिक्स रही है, शॉर्टकट टू द पावर। शॉर्टकट टू द पावर है जनाब, हम जम्मू सेक्रेटरीट में जामिया मस्जिद बनाएंगे और शॉर्टकट टू पावर। एक पार्लियामेंट मेंबर कश्मीर का थपथपाता है पार्लियामेंट में और कहता है यात्रा वालों को, जो अमरनाथ यात्रा का, कि हिंदुओं, मैं आपको आधी इंच जमीन कश्मीर की नहीं दूंगा। और वहां के इवन सोनिया जी टेबल थपथपाती है एंड ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। और यहां पे एक शॉर्टकट है। अब ये देखो, मैं कहता हूं कि दरगाह है हमारी हजरत बल जी, हजरत बल का रंग सब्ज करो, क्योंकि इसे पहले ही सब्ज था, स्पिरिचुअल कलर था। लेकिन ये जो आज कह रही है रघुवत राजा राम पे ये जो बात कर रही है, लेकिन मैं उससे सवाल कर रहा हूं कि वो यहाँ की चीफ मिनिस्टर रही, वो क्यों नहीं उसने माना सब्ज रंग करना दरगाह का, जो एक स्पिरिचुअल कलर है, लेकिन अपने हाथ में सब्ज रुमाल लेकर और पाकिस्तान का सब्ज, वो पाकिस्तान का नमक लेकर लोगों को बोलते हैं हमें वोट दो, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान जिंदाबाद यहां कहेंगे असेंबली में। और असेंबली में नारे लग गए इन लॉ मेकर से,
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। और इससे क्या होता है, ये लोग बेवकूफ कैटल क्लास समझते हैं जनाब ये हमारे लिए काम कर रहे हैं। ये जब तक इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है, अभी गांधी की तारीफ भी करेंगे और गांधी के खिलाफ भी बोलेंगे, हिंदुस्तान की भी करेंगे, हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुओं को हवन बहुत सारे मैं दिखाऊंगा, लॉ मेकर्स कश्मीर के जो हवन में पार्टिसिपेट करते थे, मुसलमान कश्मीरी एमएलए, हजारों वीडियो में दूंगा, वो घी डालते हैं हवन में लेते हैं, क्योंकि वो वहां के ऑडियंस को वो इंप्रेस करते हैं, लेकिन कश्मीर में सबज रुमाल लेकर बोलते हैं कि पाकिस्तान को वोट दो। इन चीजों से एक शॉर्टकट, आप देखो 47 से आज तक हमारा रेल लिंक नहीं बना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगले 21 जून को कश्मीर और कन्याकुमारी पहली दफा रेल से लिंक हो जाएगी। ये डेवलपमेंट अगर आने दो, अगर यहाँ पे यूएई की तरह यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, बहुत ज्यादा, कश्मीर तबाही पर है। और जो एक और कंक्लूडिंग बात मैं बताऊं, यहाँ पे ज्यादा इन पॉलिटिशियंस ने ज्यादा यहाँ पे 1990 के बाद रेडिकल इस्लाम लाया। वो रेडिकल इस्लाम इनका वोट बैंक है, और वो रेडिकल इस्लाम मेजॉरिटी लोगों को बोलता है आपको बाइकआउट करना है, आपको वोट नहीं डालना है, और वोट ठेके पे डाले जाते हैं। ठीक है सर, ये इसी का हिस्सा है जनाब। ये जो है राम और अल्लाह की लड़ाई, ये आजमाना चाहते हैं। मेहरबानी करके कश्मीर में बहुत खून बहा, लाखों लोग मरे, इन सबको कहो कि यार प्यार की बातें करो। सर बहुत बढ़िया, शाह साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। और आप डेवलपमेंट कश्मीर के युवा के बारे में सोच रहे हैं, आप खुश हैं रेल लाइन आने से। लेकिन सर आगे बढ़ने से पहले सुजाता जी आपके पास आए, आपसे ये जरूर कहूंगा कि हम जो भारत के जो आम नागरिक हैं सर, वो कैटल क्लास बिल्कुल नहीं है। हम भोले हो सकते हैं, हमारे देश के लोग जो हैं वो दिलवाले हैं, प्यार मोहब्बत करना जानते हैं, इसलिए भोले होते हैं। वो उनमें द्वेष नहीं होता, उनमें नफरत नहीं होती। सर प्लीज वो कैटल क्लास के लोग नहीं है। आगे आपसे और बात करेंगे इस बारे में। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।